पहले ओवर में स्कोर हो चुका है 8 रन। 7 पर खुद के व्यक्तिगत सलील नाइक उर्फ मुन्ना स्ट्राइक पर। ओहो, बाहरी किनारा गेंद हवा में, लेकिन फील्डर से आगे गिरी। शायद निर्णायक मुकाबला है, ऐसे मौके आपको जो कि पकड़ने पड़ेंगे। जब तक इनको फील्ड करते एक सिंगल बना स्कोर के खाते में। अंपायरिंग की जिम्मेदारी के साथ मैदान पर सर सुशांत साळगावकर और सर सिद्धेश हरमलकर। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ धीरज पालियेकर स्कोरिंग की जानकारी देते हुए। जो दर्शक है, जो टीम के साथ जुड़े हुए सपोर्टर है, और सभी को आपका बिल्कुल हार्दिक हार्दिक स्वागत। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई सामने से गेंदबाजी में परिवर्तन दूर वाले छोर से। हर्षद मातोंडकर आ चुके गेंदबाजी पर, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, और सामने है सलील नाइक उर्फ मुन्ना, बिल्कुल जिनको बड़े प्यार के साथ एकत राजा। शानदार बल्लेबाजी की थी पिछले सप्ताह में, जो कि इतवार को कोकण रेलवे मैदान पर शानदार अर्धशतक बनाया था। इस बार सफल होकर खेलना चाहते थे। ऑन साइड पर गेंद पैरों पे टकराई, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते धीरे धीरे जाते हुए हर्षद मातोंडकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। एक अच्छी शुरुआत पहले ओवर की अगर बात की जाए तो एक चौका लग चुका है पावर प्ले में पहले ओवर में। फील्डिंग में परिवर्तन, जो मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर थे उनको थोड़ा नजदीक लाया, और स्क्वायर लेग के फील्डर को मिड विकेट पर, और एक थर्ड मैन बाउंड्री पर शायद सलील जो कि लगातार कोशिश कर रहे अल्टी पल्टी की, और उसी लिए फील्डर तैनात किया है। इस बार स्लॉग से बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक लाजवाब शॉट, और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। चौका लगा पावर प्ले में दूसरे ओवर में, और एक बड़ा शॉट जो कि बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर सलील के बल्ले से। इस बार उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ, रन के लिए निकले नॉन स्ट्राइकर, इन पर खतरा। ओहो, बच गए वहां पर। अगर डायरेक्ट हिट लगती, मुश्किल में थे विकेट कीपर के हाथों में, भूषण गोळे के हाथों में अगर थ्रो होता तो प्रथमेश ठाकरे थोड़ा सा संकट में आ सकते थे। लेकिन फिलहाल जब तक बैकअप होता मिड ऑफ पर एक सिंगल बना स्कोर के खाते में। टोटल आगे बढ़ा, 16 पर पहुंचा। 8 ओवर का मैच है, सीमेंट विकेट है, दोपहर का सत्र है। मेरे हिसाब से कम 90-95 के आसपास जाना पड़ेगा HYS आशापुर वॉरियर्स क्रिकेट टीम को, क्योंकि सामने भी उतनी अच्छी टीम है, अच्छी बैटिंग लाइनअप है, और मुकाबला दोपहर के सत्र में है। इस बार फिर से बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग, स्वीप किया खूबसूरती के साथ। पहले बाउंस पर गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रन के लिए। संदीप डीजे बहुत ही शानदार साथ देते हुए हमारा 20 विदाउट लॉस। और इस बार इनसाइड आउट, बहुत ही लाजवाब शॉट, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, फील्डर दूर है, फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन गेंद उनसे पहले निकलती हुई एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर 4 रन के लिए। और फिर से लाजवाब शॉट, इस बार फिर से एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, बहुत ही बेहतरीन शॉट, फील्डर है गेंद के ऊपर, और जब तक गेंद को फील्ड करते सिंगल के साथ दूसरा रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने।
2 रन मिले स्कोर के खाते में। 2 रन के साथ पावर प्ले में जो शुरुआत होनी चाहिए थी HYS आशापुर वॉरियर्स क्रिकेट टीम को, वो दिखाई देते हुए ओपनर बल्लेबाज बिना किसी नुकसान से 26 रन बिना किसी नुकसान से टॉस जीता प्रीतिका वॉरियर धारगढ़ क्रिकेट टीम ने। पहले फील्डिंग का फैसला, मेरे ख्याल से एक दूसरा रनआउट का मौका अगर छोड़ा जाए तो सामने बहुत अच्छी शुरुआत की है सलील नाइक उर्फ मुन्ना और उन्हीं के साथ प्रथमेश ठाकरे डीजे। समाप्त हुआ फील्डिंग में अब परिवर्तन और उसी के साथ गेंदबाजी में भी परिवर्तन। अनुष केरकर आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर। जो बिल्कुल जिम्मेदारी थी मेरे ख्याल से सलील नाइक उर्फ मुन्ना पर और प्रथमेश ठाकरे पर पावर प्ले में जो शुरुआत होनी चाहिए थी वो कर दी है टीम ने। देखना होगा फिलहाल मैच में किस तरह से वापसी करती है प्रीतिका वॉरियर्स धारगढ़ क्रिकेट टीम। बहुत अच्छी टीम है। अनुष केरकर है जो ऑलराउंडर खिलाड़ी है, वो आ चुके हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से। और सामने एक बार फिर से स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए सलील नाइक। खुद के व्यक्तिगत 15 पर एक छक्का एक चौका, 11 पर प्रथमेश ठाकरे 2 चौके के साथ। थोड़ा सा अपेश खेला, गेंद हवा में कवर पर, एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में बहुत अच्छी फील्डिंग। देखना होगा 1 रन दूसरे के लिए पलटे, तीसरे के लिए देखना होगा 3 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। थोड़ा सा अपेश खेला था, शुरू में ऐसा लगा कि मौका बनेगा लेकिन बिल्कुल मौका नहीं मिला। लॉन्ग ऑफ पर फील्डर बहुत दूर थे और मिले 3 रन स्कोर के खाते में और इन 3 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 29-29 पर। थोड़ा सा बाउंड्री को चेक किया जा रहा है हमारे थर्ड अंपायर की ओर से, जो कि tenniscricket.in से जो दर्शक जुड़ चुके हैं, आपका भी एक बार फिर से स्वागत है। पेडने प्रीमियर लीग PPL लीग और बाउंड्री को थोड़ा सा चेक किया जा रहा है, फील्डर सेफ है या नहीं ये देखा जा रहा है। सेफ है बिल्कुल। तो 3 रन मिले स्कोर के खाते में, 29 टोटल स्कोर। अल्टी पल्टी वाला शॉट थर्ड मैन बाउंड्री पर और गेंद चली गई थर्ड मैन बाउंड्री पर 4 रन के लिए। चार रन के साथ स्कोर पहुंचा 33-33 पर। अनुष केरकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। ओ फिर से हवा में थोड़ा सा शॉट, गेंद आगे गिरी, टाइमिंग उतना अच्छा नहीं हुआ, थोड़ी सी आगे गिरी गेंद कवर पॉइंट पर। अगर सही टाइमिंग होता तो ये भी एक बड़ा शॉट बन सकता था, लेकिन अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा सा खतरा मौजूद था वहां पर कवर पॉइंट पर, लेकिन फील्डर दूर था। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक अच्छी गेंद, बहुत अच्छी लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं अनुष केरकर, एक अच्छा ऑलराउंडर है, बेहतरीन ऑलराउंडर है। ये गेंद शायद सही अंदाज के साथ खेलते तो लेग स्टंप पर फुल टॉस एक बड़े शॉट के लिए बन सकती थी, लेकिन फॉलो किया था। गेंदबाज भी बहुत होशियार है, उन्होंने भी बहुत अच्छा जो कि बल्लेबाज को फॉलो किया और जब तक गेंद को खेलते लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 34 पर पहुंचा टोटल स्कोर बिना किसी नुकसान से। कटका इस बार ऑफसाइड पर, फिर से थोड़ी हवा में गेंद।
लेकिन चलिए, जो बड़े शॉट जब नहीं लगते तो आपको सिंगल महत्वपूर्ण होते हैं, और ये दो बल्लेबाज वही कोशिश कर रहे हैं, सिंगल बना रहे हैं। अब बहुत अच्छी बात है, जो खराब गेंद मिलेगी वहां पर चौका छक्का लगाएंगे, और सामने एक सिंगल सिंगल के साथ सामने अच्छी गेंदबाजी भी हो रही है, अच्छी लाइन पर बिल्कुल ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी हो रही है। अनुष केरकर की अच्छा ऑलराउंडर है, और अपने बॉलिंग मार पर एक 15-16 कदमों के साथ कमेंट्री बॉक्स की ओर से आगे निकले इस बार बड़े शॉट के लिए डाउन द ग्राउंड, लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं। कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, एक सिंगल, थोड़ा सा पलटे जरूर थे, और ओवरथ्रो के साथ बैकअप बहुत नहीं था, जो कि दूर था। बैकअप बिल्कुल नहीं था इस बार, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने, और 2 रन के साथ लगभग HYS वॉरियर्स हासापुर क्रिकेट टीम 12 रन से थोड़े आगे निकली। 37 रन बिना किसी नुकसान से। डीजे इन ओवर का खेल 37 विदाउट लॉस, 37 रन बिना किसी नुकसान से। एक बहुत ही अच्छी शुरुआत, एक चौका एक छक्का अब तक सलील नाइक के बल्लेबाजी में। 19 पर खुद के व्यक्तिगत, और 18 पर प्रथमेश ठाकरे, जो अब तक 3 चौके लगाते हुए बॉलिंग मार पर हर्षद मातोंडकर खुद का दूसरा ओवर लेकर विकेट की तलाश है बिल्कुल मैदान पर। प्रीति कावारियस धारगढ़ क्रिकेट टीम को सफलता अब तक नहीं लगती हुई। फुल टॉस गेंद स्वीप किया इस बार। ओहो, ओ क्या हवा में गोता लगाया था, क्या शानदार एफर्ट लगाया था वहां पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर ने, अनुष केरकर ने, लेकिन मुश्किल सा मौका था। बहुत अच्छी कोशिश थी, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए, लेकिन मैं फील्डिंग को भी दाद देनी पड़ेगी। बहुत अच्छी कोशिश थी अनुष केरकर ने, मैं नहीं कहूंगा ये मौका था, लेकिन बहुत अच्छा एफर्ट लगाया था। मिले 6 रन, और 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा टोटल 43 रन पर बिना किसी नुकसान से। हर्षद मातोंडकर अपने बॉलिंग मार पर, ओ ये गेंद इस बार ज्यादा ऑफसाइड पर निकले, वाइड बॉल का इशारा कट होकर और बाहर की तरफ निकली। एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 44 रन पर। फिर से वही कोशिश, फिर से बाहर ऑफ स्टंप से वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, और एक अतिरिक्त सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को रख रहे हैं, कट होकर और बाहर की तरफ निकल रही है गेंद, और एक अतिरिक्त सिंगल बन गया। पहले पावर प्ले में मेरे ख्याल से भूषण गोड़े का पहला ओवर, एक मौका जरूर निकला था। फील्डर अगर थोड़ी ज्यादा जो कर अगर कोशिश करते तो मौका बन भी सकता था, लेकिन एक उसके बाद रनआउट का मौका निकला था। लेकिन क्रिकेट में यह होता है मैदान पर। अच्छी गेंद, अच्छा क्रिकेट, आगे निकलकर गेंद को ड्राइव किया। इस बार कवर पर शॉट, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मिड ऑफ से जाते, जब तक उठाते गेंद को फील्ड करते। एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। चौथा ओवर जारी है, खुद का दूसरा हर्षद मातोंडकर का। आने वाले 4 ओवर बाकी है, एक ध्रुव ओवर, एक PPL ओवर, वो भी बाकी है आने वाले 4 ओवर में। लेकिन उससे पहले प्रथमेश ठाकरे और सलील नाइक। इस बार एक अपर कट का शॉट, देखना होगा थर्ड मैन बाउंड्री पर फील्डर, ओहो हो, इस बार गेंद ने फंसा दिया। काफी तेज आउटफील्ड है जो कमेंट्री बॉक्स के अगल बगल में, और वहीं पर धोखा खा गए फील्डर। गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर, और इन 4 रन के साथ HYS हासापुर वॉरियर्स क्रिकेट टीम के 50 रन पूरे होते हुए।
इस बार चॉप किया गेंद को, फिर से एक बार थर्ड मैन की तरफ एक सिंगल, थोड़ी सी शायद थोड़ी सी जो कि देरी फील्डिंग के साथ, और तब तक दूसरा रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन बने स्कोर के खाते में, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा, टोटल 52 पर पहुंचा। मैं 90-95 की बात कर रहा था कॉम्बॉक्स में 8 ओवर में, लेकिन जिस तरह से शुरुआत हुई है, 4 ओवर में रन बने हैं, आपको अब मात्र उससे भी थोड़ा आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि सामने शानदार बल्लेबाजी है टीम की। इस बार ऑन साइड पर मिड विकेट पर गैप में गेंद, और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर। 4 रन के लिए गेंद चली गई। कट के इस बार शानदार स्क्वायर कट खूबसूरती के साथ कवर पॉइंट बाउंड्री पर एक लाजवाब शॉट, और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन बने, स्कोर में 60 पर पहुंचा टोटल स्कोर, बिना किसी नुकसान से 15 रन के साथ रन बना रही है मैदान पर HYS वॉरियर्स आशापुर क्रिकेट टीम। सामने प्रीतिका वॉरियर धारगढ़ क्रिकेट टीम। एक ब्रेक थ्रू, एक विकेट की तलाश है मैच में कमबैक करने के लिए। बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है जरूर टीम की, धारगढ़ क्रिकेट टीम की, लेकिन देखना होगा आने वाले 4 ओवर में 24 गेंदों में कितने रन बना लेती है। आइए गेंदबाजी में परिवर्तन और कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन। आइए जुड़ जाते हैं माइक्रोफोन पर योगेश परब के साथ। चा खेळ हा समाप्त झालाय आणि सुरुवातीला सलामीच्या जोडीनं सुंदर फटकेबाजी करत 60 या धावसंख्येवर मजल मारतोय HYS हसापूर क्रिकेट संघ आणि कॉमेंट्री बॉक्स हेड करत गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज झाला अनुष केरकर आपण पाहतोय। प्रीतिका धारगळ क्रिकेट संघ प्रथमतः टॉस विन झाला, त्यानंतर क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय आणि प्रतिस्पर्धी संघाला फलंदाजी करत असताना सलील नाईक यांच्या साथीला प्रथमेश ठाकरे यांची सुंदर आपण पाहतोय फटकेबाजी सुरुवातीपासूनच देत राहतात। एकच राजा मुन्ना हा सज्ज झाला स्ट्राईकला। आडव्या बॅटनं जमनी लगतचा डीप स्क्वेअर डीप मिड विकेट दोन क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचतायत। डीप मिड विकेट कडनं वेगानं क्षेत्ररक्षक पोहोचेपर्यंत परतीची फेक येईपर्यंत 2 धाब्या पूर्ण करतायत। एकेरी दुहेरी धावसंख्या, त्यानंतर एका दुसरा मोठा फटका। जी गरज आहे HYS हसापूर क्रिकेट संघाला, जो सुरुवातीचा कडक उन्हात कडक फटकेबाजी पाहिजे आहे ती तर आपल्याला बघायला मिळाली आहे, तर दुसऱ्या बाजूनं प्रीतिका धारगळ क्रिकेट संघाचं प्रतिनिधित्व करतो एका बाजूनं आपल्याला बघायला मिळतोय सर्वेश पण एस्टॅनच्या मागे भूषण गोळे। कोलवर टप्प्यात चेंडू खोदून काढण्याचा प्रयत्न होता मुन्नाचा, निर्धाव चेंडू आपल्याला बघायला मिळतोय। 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय 62 धाबा धावफलकावर, 5% प्रगतीपथावर। शॉर्ट पिच प्रकारचा चेंडू, शॉर्ट अंपुलचा एकच राजा मुन्नानं डोलवलाय, फटका डीप स्क्वेअर लेगला, चेंडू सीमा रेषेबाहेर 6 धावांसाठी।
या अगोदर चेंडू थोडासा उंची घेतलेला, त्यानंतर लेग ब्रेक पद्धतीने चेंडू टप्पा पडल्यानंतर बाहेर गेलाय. निर्धाव चेंडू 68 धावा धावफलकावर बिनगडेच्या बबतल्या 5वं षटक प्रगतीपथावर. 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. 5वं षटक हे प्रगतीपथावर 68 धावा धावफलकावर. एकच राजा सलील नाईक मुन्ना या नावानं प्रसिद्ध असलेला त्याने सुरुवातच दे दनादन केली आहे. खोलवर टप्प्यावर चेंडू, सुंदर फटका आपल्याला बघायला मिळतो. कव्हरला क्षेत्ररक्षक संघाचा कर्णधार तिथपर्यंत पोहोचलाय. सर्वेश परतीची फेक करतोय तोपर्यंत एकेरी धावसंख्येची लहर. बॅकअप आपल्याला बघायला मिळत आहे. एक या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 69 धावा धावफलकावर. ऑल इंडिया आयकॉन खेळाडू, हल्लीच्या मोसमात अनेक मोठ्या स्पर्धेमध्ये असं नाव आवर्जून घेतलं तर असा खेळाडू, अष्टपैलू कामगिरी करणारा प्रथमेश ठाकरे हा सज्ज झाला स्ट्राईकला. षटकाची सांगता करणारा अंतरिम चेंडूचा अजूनही खेळ बाकी आहे. प्रथमेश ठाकरे एका बाजूला विचार केला, चौकारांची लयलूट करणारी खेळी आपल्याला बघायला मिळाली आणि त्याच्या साथीला 3 षटकारांची आतषबाजी. एकच राजा, तो राजासारखं लढायला सुरुवात केली आहे मुन्नानं. हलक्या हाताने घेऊन काढल्या चेंडूला दिशा दिली आहे. एकेरी धावसंख्येनं स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवत एक या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 70 धावा धावफलकावर आपल्याला बघायला मिळत आहेत. 5 षटक 30 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय आणि या 30 चेंडूंमध्ये सुंदर भागीदारी जी महत्वाची पाहिजे होती HYS हसापूर क्रिकेट संघासाठी, ती तर सुरुवातीला फलंदाजी झाली आहे आणि इथून पुढे येणारं षटक असेल ते मात्र धुवावर असेल, कारण सर्व खेळ 38 सर्कलच्या आतमध्ये बघायला मिळतील. स्ट्राईकला ऑल इंडिया आयकॉन खेळाडू हा प्रथमेश ठाकरे आपल्याला बघायला मिळेल. दोन्ही फलंदाज सेट झाले आहेत. दोघांना फुटबॉल प्रमाणे चेंडू बघायला मिळतोय. सांघिक धावफलकावर 70 धावा धावफलकावर बिनगड्यांच्या मोबदल्यात 5 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 6व्या षटकाला प्रारंभ होतोय. रोड एंडकडनं आयकॉन वर्सेस आयकॉन ही लढत आपल्याला बघायला मिळेल. ही दोन्ही खेळाडू तुल्यबळ आणि त्या दोन्ही खेळाडूंमध्ये आपण लढत पाहतोय. एका बाजूला भूषण गोळे आणि दुसऱ्या बाजूला प्रथमेश ठाकरे ही लढत आपल्याला बघायला मिळते. खोलवर टप्प्यावर चेंडू आपल्याला अवस्था डंपर आपल्याला बघायला मिळालं. सुरेख गोलंदाजी वेगावर स्वार होऊन यॉर्कर लाईन पद्धतीचा चेंडू आपल्याला बघायला, ब्लॉक होलमध्ये चेंडू बघायला मिळाला प्रथमेश ठाकरेसाठी. निर्धाव चेंडू आपण पाहतोय. प्रीतिका धारगड क्रिकेट संघाला कमबॅक करायचंय तर इथून पुढची जी स्लो कबड्डी षटक आहे ते निर्णायक षटक ही टिचून गोलंदाजी करायला, कंजूषिक गोलंदाजी करावी लागेल. खोलवर टप्प्यावर चेंडू गॅप मध्ये घेऊन काढलाय. जमिनीला गरंगळचा जरा फटका डीप पर्यंत कार्पेट पद्धतीचा. पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत 4 या धावसंख्येचा आलाय. चार या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 74 धावा धावफलकावर प्रथमेश ठाकरे खेळतोय मैदानामध्ये. 15 चेंडू 37 धावा आणि त्याच्या साथीला सलील नाईक एकच राजा 17 बॉल 35. लिस्ट नंबरचा चेंडू मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅटला व्यवस्थित स्पर्श होत नाही. सलील त्याने सांगितलंय उर्वरितचं काम मी करतोय, पण या महत्वाच्या षटकात महत्वाच्या गोलंदाजावर तुलाच खेळायचा, एक मोठे फटके टोलवायचे आहेत. आणि सुरुवातीला जरी 2 चेंडू निर्धावले, एक मोठा फटका आलाय, तर उर्वरितच्या 3 चेंडूंवर 2 मोठे फटके हे HYS हसापूर क्रिकेट संघासाठी बोनस ठरतील. तर दुसऱ्या बाजूला टिचून गोलंदाजीला सुरुवात झाली आहे. व्हाईट बॉल, 1 बाउन्स. या ठिकाणी कोण येईल पंचांची. वेगाने टाकायचा होता चेंडू, दूर ठेवायचा होता आणि त्यानंतर मात्र अजून एक धाव घडली जाईल. धावफलकावर 1 या धावसंख्येनं 75 धावा धावफलकावर. खोलवर टप्प्यावर चेंडू कबर रिसनला नेत्रदीपक फटक्यानं चेंडू गेलाय. 1 बाउन्स सफर रोप चौकार. काबर पुन्हा एकदा शॉर्ट अंपुलचा डीप स्क्वेअर लेगला उडवलाय. रोडवर गेलाय बॉल. पंचारी हात उंचावले षटकारासाठी फटका आणि 6 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपल्याला बघायला मिळतोय. 85 धावा धावफलकावर HYS हसापूर क्रिकेट संघानं या कडक उन्हात कडक फटकेबाजीनं फटकेबाजीनं सुरुवात केली आहे. 18 चेंडू
47 धावांवर खेळतोय 261 स्ट्राईक रेटनं. अपरकटचा फटका घ्यायचा होता पण झेल टिपायचं होतं. हर्षद मातोरकरला महत्वाचं झेल होतं हे. भूषण गोयलनं शेवटचे चेंडू अंतरिम चेंडूवर काम केलं होतं पण ज्यावेळी क्षेत्ररक्षकांची साथ ही प्रीतिका धारकळ क्रिकेट संघाला आपल्याला सुरुवातीपासून थोडीशी मिळाली नाही आहे. ती साथ मिळाली असती तर चित्र वेगळं असलं असतं. कारण सुरुवातीलाच दिग्दर्शक फटकेबाजानं सलील नाईक एकच राजा मुन्नानं सुरुवात केली. प्रथमेश ठाकरेची फलंदाजी आपल्याला बघायला मिळाली. 6 षटक 36 चेंडूंचा खेळ समाप्त होत सांघिक धावफलकावर 85 धावा धावफलकावर बिन गडी चुबला. उर्वरित अजूनही 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. गोलंदाज अक्षय नाईक सज्ज आलाय. सातव्या षटकाला प्रारंभ होतोय. एकच राजा मुन्नानं आज मन जिंकायला सुरुवात केली आहे. खूप दूरवरून इथपर्यंत मुंबईवरून मी इथपर्यंत पोहोचलोय. प्रथमेश ठाकरेची फलंदाजी. मोठा फटका अक्षय नाईकच्या विरोधात. एकच राजा राजा सारखाच मी लढणार हे त्यानं सिद्ध केलंय. सलील नाईकनं दरदन फटकेबाजीला सुरुवात केली आहे. फलकावर अक्षय नाईक बरा सुरुवातीचा चेंडूवर सुंदर फटका डीप स्क्वेअर लेगला आपल्याला बघायला मिळालाय. तो एकच राजा सलील नाईक मुन्ना या नावानं प्रसिद्ध असणारा खेळाडू त्यानं आज आपल्या घरच्या रसिक प्रेक्षकांची मन जिंकायला सुरुवात केली आहे. ऑल इंडिया आयकॉन खेळाडू प्रथमेश ठाकरेची सुंदर फलंदाजी त्याला जोडी मुन्नाची. अक्षय नाईक पुन्हा एकदा सज्ज झालाय. 7वं षटक प्रगतीपथावर पहिल्या चेंडूचा खेळ हा समाप्त झालाय. पुढे सरसावत मोठा फटका टोलवायचा होता. टप्पा पडला चेंडू थोडासा खाली राहिलाय. वाईट कॉर्कर काढायचा प्रयत्न चेंडू असून दूर टाकला चेंडू अक्षयनं आणि निर्धाव चेंडू आपल्याला बघायला मिळालाय. प्रीतिका धारकळ क्रिकेट संघाच्या कोट्यातून निर्धाव चेंडू स्लॉक ओव्हरला येतील तेवढ्या प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाचा जे मनात एका बाजूनं जे धोरण होतं 80-85 गाठायची ते तर पूर्ण झालंय. इथून पुढे बोनसच्या शोधात असेल HYS हसापूर क्रिकेट संघ बिनबाद 91 धाव फलकावर. समोर मारलाय चेंडू. क्षेत्ररक्षकाच्या शॉट मिड ऑफच्या डोक्यावरून चेंडू गेलाय. वन बाउन्सवर रोप चौकारासाठी बघायला मिळालाय. वीस चेंडू मध्ये 45 धाव संख्येवर एकच राजा सलील नाईक मुन्ना खेळतोय मैदानाच्या आतमध्ये. मोठा फटका मुन्नाच्या बॅट मधून डीप स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून चेंडू हॅलो गुड बाय टाटा करत या षटकारानं एकच राजा मुन्नाला आपली चेंडू फळी आपली बॅट उंचावून दाखवायला हरकत नाही. कॅमेऱ्याच्या समोर 51 धावा 21 बॉल मध्ये षटकारानं आपलं वैयक्तिक अर्धशतक पूर्ण केलंय आणि सांघिक धावफलकावर 101 धावा धावफलकावर. कोकण रेल्वे मडगावच्या मैदानावर ज्यानं गेल्याच रविवारी अर्धशतकी खेळी केली तीच आठवली आणि HYS हसापूर क्रिकेट संघासाठी आता बघायला मिळतोय. पुन्हा एकदा मोठा फटका. एकच राजाचा फटका ऐन मोक्याच्या क्षणी बसलाय की काय
पण शेवटच्या क्षणाला झेल टिपलंय आणि पहिला गडी बाद झालाय. पण मी म्हणेन ज्या कामासाठी सलील नाईक मुन्नाला पाठवलं होतं ते काम HYS हसापूर क्रिकेट संघासाठी मुन्नानं केलंय. भरपूर वेळानं जवळ तब्बल 7व्या षटकामध्ये पहिला गडी बाद झालाय 101 या धावसंख्येवर. सुरुवातीपासून आपल्याला पार्टनरशिप बघायला मिळाली दोघांची. ती एक सुंदर पार्टनरशिप जी महत्वाची असतं क्रिकेटमध्ये ते बघायला मिळालं चित्र. आणि सलील नाईकची जर फलंदाजी आवडली असेल तर टँच्या आवाजात स्वागत करूया HYS हसापूर क्रिकेट संघासाठी 22 चेंडू 51 धावांची बहारदार खेळी करणारा एकच राजा मुन्ना हा माघारी परतलाय. पहिला गडी तर बाद झालाय प्रीतिका दारकळ क्रिकेट संघासाठी. आणि नवीन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये डाव्या हाताचे शैलीदार फलंदाज सर संदेश ठाकूर. अनुभव भरपूर त्यांच्यावर क्रिकेटचा. ते सज्ज झाले स्ट्राईकला. खोलवर टप्प्यावर चेंडू हलक्या हाता लो फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू बघायला मिळाला. हलक्या हाताने घेऊन काढलं क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचतोय. राजेश गावडे तिथपर्यंत पोहोचलाय. हुक्कू परतीची फेक तोपर्यंत 2 धावा आपल्याला बघायला मिळत आहेत. या 2 धावेनं सांघिक धावफलकावर एक गडी बाद 103 धावा धावफलकावर 7 षटक 42 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. अंतरिम षटकाचा अजूनही खेळ बाकी आहे आणि अंतरिमच्या षटकामध्ये बघूया प्रथमेश ठाकरेकडे स्ट्राईक आहे. गोलंदाजी 8वं षटक कोणाकडे जबाबदारी असेल प्रीतिका वारियर्स क्रिकेट संघाची. प्रीती सज्ज आलाय गोलंदाजीला. रोट एंड अंतरिमचं षटक 19 चेंडू 47 धावसंख्येवर खेळतोय. प्रथमेश ठाकरे स्ट्राईकला सज्ज झालाय. सांघिक धावफलकावर 103 धावा. पहिला चेंडू सुंदर देखना फटका आणि प्रथमेश ठाकरेला आपली बॅट उंचावून दाखवायला हरकत नाही. या षटकाराबरोबरच 53 धावा आपल्याला बघायला मिळतात 20 बॉल मध्ये आणि 6 या धावसंख्येनं. सुरुवातच अंतरिमच्या षटकामध्ये स्लॉक ओव्हरला फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू. पंचांचा नो चेंडूचा इशारा. नो मॅच लाईन मध्ये क्षेत्ररक्षक तिथपर्यंत पोहोचला. राजेश परतीची फेक करतोय तोपर्यंत 2 धावा एकूण 3 धावा. नोची 1 धाव म्हणजे येणारा चेंडू फ्रीट आणि या 3 धावेनं सांघिक धावफलकावर 112 धावा धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात. येणारा चेंडू असेल स्लॉक ओव्हरला 8वं षटक आणि बघूया येणारा चेंडू आहे फ्रीटचा आणि प्रथमेश ठाकरे सेट खेळाडू. त्याला फुटबॉल प्रमाणे चेंडू दिसतोय तो सज्ज झालाय. शॉर्ट पुलचा एक देखना फटका डीप मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षकाला हाय हॅलो टाटा गुड बाय करत चेंडू गेलाय सीमा रे का पार. षटकार. पुन्हा एकदा फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू फटका फसलाय. राजेश चेंडूच्या खाली त्यानं झेल सोडलंय. झेल कोणाचं सोडलंय? प्रथमेश ठाकरेचं झेल सुटलंय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आहे आणि दुसरी धाव पण पूर्ण झाली आहे. खराब चेंडू होता त्यावर मोठा फटका टोलवायचा होता. सांघिक धावफलकावर
120 धावा धावफलकावर. पुन्हा एकदा पुनर्लेनचा चेंडू कव्हर रिझनला घेऊन काढला. क्षेत्ररक्षक वेगाने तिथपर्यंत पोहोचलाय. परतीची फेक तोपर्यंत दुसऱ्या धावसंख्येची गरज होती आणि त्यानंतर थोडासा खराब थ्रो बघायला मिळाला. परतीची फेक टप्पा पडल्याचा चेंडू खालीच राहिला आणि त्यानंतर या 2 धावा आहेत. सांघिक धावफलकावर आपल्याला बघायला मिळतोय 122 धावफलकावर. कालच्या दिवसात 117 धावा आपल्याला बघायला मिळाल्या आणि ते रेकॉर्ड आता ब्रेक झालंय. HYS हसापूर क्रिकेट संघानं 122 धावा आतापर्यंत तरी बघायला मिळत आहेत. मोठा फटका सुंदर क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली झेल टिपले. अनुष किरकर आलाय पण प्रथमेश ठाकरेची एक सुंदर मंत्रमुग्ध करून देणारी फलंदाजी आली समाप्त या अंतरिम षटकामध्ये. खेळी आपल्याला बघायला मिळाली. ऑल इंडिया आयकॉन खेळाडू मुंबईवरून इथपर्यंतचा प्रवास आणि त्यानंतर HYS हसापूर क्रिकेट संघाचं नेतृत्व करत असताना मंत्रमुग्ध करून देणारी फलंदाजी आपल्याला बघायला मिळाली. संघाचा कर्णधार स्वप्नील मलिक सज्ज आलाय उर्फ बाबा. अजून एका चेंडूचा खेळ बाकी आहे. बॅक टू द बॉलर फटका स्ट्रेट ड्राईव्हचा बघायला मिळतो. क्षेत्ररक्षक वेगानं तिथपर्यंत पोहोचलाय. भूषण गोळे परतीची फेक तोपर्यंत दुसरी धाव घेण्यात संदेश ठाकोरे माघारी परतलेत आणि एक या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 123 धावा धावफलकावर 124 धावांचा पाठलाग करावा लागेल. तो मात्र प्रीतिका धारगड क्रिकेट संघाला फलंदाजी आहे. दुपारचं सत्र आहे. 8 षटकांचा सामना आहे. समोर तेवढीच धारदार गोलंदाजी आहे. बघूया कोणता क्रिकेट संघ दुपार सत्रामध्ये विजयाचा झेंडा आपल्या बाजूला फडकवतोय हे सांगण्यासाठी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आपण ऐकूया. जय भोसले.
धन्यवाद अशोक नाइक। पेन एम प्रीमियर लीग 2025 दशक पूर्ति ये प्रतियोगिता और इस प्रतियोगिता का आज का आखिरी दिन और ये महत्वपूर्ण मुकाबला पांचवें छठे नंबर के बीच में ये मुकाबला शुरू है, जारी है। एक शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली। पहले तो सलील नाइक ने 51 रन बनाए, पहला अर्धशतक अपना जड़ा इस टूर्नामेंट में और साथ साथ प्रथमेश ठाकरे ने वो ठाकरे वाली बल्लेबाजी मैदान पर अपने अलग ही शैली में 65 रनों का मात्र 25 गेंदों का सामना किया। एक तगड़ी बल्लेबाजी और जिसके चलते हुए इस प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ टोटल 123 123 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है और जीतने के लिए 124 रनों की आवश्यकता है प्रीतिका और यस धारगल टीम को। इनके पास भी बल्लेबाजी भरपूर है। प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर जा चुके हैं ओवरसीज खिलाड़ी भूषण गोले और उनके साथ है सर्वेश खानोलकर। और पहला ओवर डालेंगे गेंदबाज प्रथमेश ठाकरे जिन्होंने बल्लेबाजी में कमाल दिखाया है। वो अब पहला ओवर डालेंगे पावर प्ले का। दोपहर का सत्र है, बड़ा टोटल है। फुल टॉस गेंद इस बार थोड़ा सा खेलना चाहते थे, ले मौका था जरूर। लोअर फुल टॉस थे, ऑफ स्टंप के ऊपर थोड़ा सा खींच कर खेला हुआ। शॉट पर खिलाड़ी तैनात थे, गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं वहां पर। भूषण गोले को एक पारी अपने टीम के लिए खेलनी पड़ेगी। ये मुकाबला बनेगा जरूर क्योंकि दोपहर के सत्र में इस मैदान पर कोई भी टोटल सुरक्षित नहीं होता। और सीधा खेला हुआ, गोली की रफ्तार से गेंद निकल रही है। गेंदबाज के हाथ को लगी थी जरूर लेकिन गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर। भूषण से निकला हुआ ये गोला वाला चौका। चार रन के साथ अपना खाता खोला है। दो गेंदों का खेल समाप्त हो चुका। सीधा खेला था इस शॉट को, शॉट तगड़ा था, गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया था और जमीन को चुमती हुई गेंद सीधी स्ट्रेट ड्राइव 4 रन के लिए। चौके के साथ अपना खाता खोला, अपने टीम का खाता खोला। और आड़े बल्ले के साथ वहीं पर कोई खिलाड़ी मौजूद है। डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए बैक टू बैक बाउंड्रीज निकलते हुए भूषण के बल्ले से। पहली गेंद डॉट, उसके बाद बाउंड्री, उसके बाद बाउंड्री, उसके बाद डॉट। अब भूषण फिर एक बार तैयार और स्टीयर कर दिया वहां पर लेकिन स्लिप में खिलाड़ी तैनात, रन के लिए निकले यहां पर और पहले ही भाग चुके थे, तैयार नहीं थे शायद लेकिन सर्वेश ने वो रन पूरा कर दिया। 1 रन के साथ चौर बदलते हुए दोनों बल्लेबाज और टोटल अब पहुंचा 9 रन बगैर किसी नुकसान पर। पीछा किया जा रहा है 124 रनों का औचित्य है। पेन एम प्रीमियर लीग 2025 दशक पूर्ति प्रतियोगिता और इस प्रतियोगिता का आज का आखिरी दिन इस मैदान पर। आखिरी गेंद का खेल अभी भी बाकी। ओ उठाकर खेलने की कोशिश, ये बिंदी गेंद समाप्त हो गई। शुरुआत बिंदी गेंद से, समाप्ति बिंदी गेंद से। पहला पावर प्ले का ओवर समाप्त हो चुका है और 9 रन मात्र स्कोर बोर्ड पर 124 रनों के जवाब में। में ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने से गोवन आइकॉन संदेश ठाकुर और उनके सामने है ओवरसीज खिलाड़ी भूषण गोले। इस मैदान पर बहुत सारे ओवरसीज खिलाड़ी आए, सबने अपना अपना प्रदर्शन बेहतरीन किया। कल आपने दर्शन बांधे करके बल्लेबाजी इस मैदान पर देखी।
संदेश ठाकुर गेंदबाजी पर सामना करेंगे भूषण। और थोड़ा सा बैठक स्ट्रोक लगाई है, मिड विकेट की दिशा में काफी फासला तय करना पड़ रहा है बल गेंदबाज फील्डर को, और तब तक दूसरा रन आसानी के साथ पूरे करते हुए इन दो रनों के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 11 रन स्कोर बोर्ड पर। लगभग विकेटों के ऊपर डाली हुई थी गेंद, इन मौके पर बल्ला नीचे लाए, वहां पर एक बैठक स्ट्रोक खेला है। यहाँ पर खुशकिस्मत रहे मेरे ख्याल से वहां पर भूषण, और अच्छी गेंदबाजी करते हैं संदेश ठाकुर, जानते हैं बड़े बड़े प्रतियोगिता में खेलते हैं, सिंधुदुर्ग जिला हो, सिंधुदुर्ग जिले के बाहर हो, बड़े बड़े प्रतियोगिता में गेंदबाजी करते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर एक कट कर दिया है, स्क्वायर कट का एक लाजवाब स्टंप, कवर पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। तीसरी बाउंड्री भूषण के बल्ले से निकलते हुए बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान पर, क्योंकि 124 रनों का एक बड़ा टोटल विशाल लक्ष्य इस प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ टोटल बनाया हसपुर टीम ने, और अब लड़ रही है मैदान पर। ओ इस छोटी गेंद रूम बनाना चाहते थे, बल्ले के अंदरूनी किनारों के लगी, वहां पर 1 रन और खाते में 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 16 रन स्कोर बोर्ड पर। 124 रनों का पीछा किया जा रहा है। संदेश ठाकुर दोनों तरफ स्विंग करना जानते हैं, काफी ढेर सारा अनुभव है। गोवा राज्य में कुछ चुनिंदा गेंदबाज है, उनमें से एक गेंदबाज के हैसियत से, ऑलराउंडर खिलाड़ी के हैसियत से जाने जाते हैं संदेश ठाकुर। अड़े बल्ले के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, ये जाएगा मिड विकेट के सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। मिड ऑन मिड विकेट के बीच में से गेंद सीमा रेखा के बाहर, सर्वेश के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार चौका, टोटल पहुंचा अब 20 पर। बंद रहे, रन मैदान पर आसानी के साथ आ रहे हैं। पावर प्ले का ये दूसरा ओवर है, अब तक इस ओवर में 2 बाउंड्रीज लगी है, 4 गेंदों में अब तक निकले 11 रन, तो निश्चित रूप से थोड़े से दिक्कत में नजर आ रहे हैं गेंदबाज। थोड़े से हटकर खेलने की कोशिश, काफी ज्यादा सफल हो चुके थे, लेकिन गेंदबाज ने अपनी लाइन को चेंज नहीं किया, फॉलो कर दिया था बल्लेबाज को, जिसके चलते हुए ये टाइम नहीं कर पाई शॉट पर, और गेंद निकले विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। रात के वक्त यहाँ पर थोड़े से नमी रहती है, जिसके कारण थोड़ा टोटल कम रहता है, लेकिन दोपहर के सत्र में टकाटक जो कि मैदान, जिसके चलते हुए बड़ा टोटल। और इस बार उठाकर खेला है, ये भी जाएगी इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से, 1 बाउंड सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। सर्वेश के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा चौका, 2 ओवरों का अब खेल समाप्त, पावर प्ले के 2 ओवर समाप्त, और टोटल रन संख्या पहुंचे 24, 24 रन बगैर किसी नुकसान पर। अभी भी 100 रनों की और आवश्यकता है, और गेंदे बचे अभी भी 36।
पर। वैसे तो बैटल देखने में अच्छा लगता है, लेकिन बैटल में जीत किसकी होगी ये कहना काफी कठिन होगा इस मैदान पर। विकेट के पीछे खुद कप्तान है स्वप्निल उर्फ बाबा मालिक, और गेंदबाजी में दूर वाले एंड से रघुनाथ उर्फ भाऊ कसकर गेंदबाजी के मोर्चे पर, और उनका सामना करेंगे स्ट्राइक एंड पर भूषण घोड़े। तीसरा ओवर है इस इनिंग का। आगे निकले थे खेलने के लिए, लेकिन गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली। अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ अतिरिक्त 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 25 रन स्कोर बोर्ड पर। थोड़े से जैसे देखा बल्लेबाज चहलकदमी कर रहे हैं, लाइन थोड़ी सी अपनी दूर रखी, जिसके चलते टिप्पा करने के बाद बाहर की तरफ निकली गेंद। छोटी गेंद इस बार खेला हुआ स्ट्रोक, दर्शक बने खिलाड़ी, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। आगे बढ़ता हुआ 31 रन स्कोर बोर्ड पर। अब यहां से अपने हाथ खोले हैं भूषण घोड़े ने, शानदार बल्लेबाजी कर रहे मैदान पर। ओ बहुत बढ़िया स्ट्रोक, कवर पॉइंट बाउंड्री की दिशा में गेंद निकल रही है 4 रन के लिए। पहली गेंद पर छक्का, उसके बाद चौका, दोनों तरफ बल्लेबाजी करते हुए भूषण मैदान पर। गेंदों में 11 रन खर्च कर चुके हैं रघुनाथ उर्फ बाबू कसकर। एक शानदार जो कि का एक बेहतरीन स्ट्रोक 6 रनों का, उसके बाद एक कट कर दिया था, लाजवाब गैप ढूंढा था वहां पर। बैकवर्ड थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी तैनात, लेकिन उससे काफी दूर। अगली गेंद रघुनाथ की। ओ इस बार छोटी गेंद थोड़ी से आगे डाली थी गुडलिंग स्पॉट के पास, टिप्पा करने के बाद हरकत करते हुए निकले विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। अच्छी वापसी है 2 बड़े शॉट के बाद। ये भिंडी गेंद रघुनाथ की मैदान पर। ओ इस बार काफी बाहर निकल चुके थे, सफल हो चुके थे काफी बाहर। अंपायर के पास देखा, अंपायर ने कहा जी नहीं, इट इज अ फेयर डिलीवरी। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, और अंपायर ने रेफर किया है थर्ड अंपायर के लिए, ये रेफर है, ये फेयर डिलीवरी है या वाइड बॉल। प्रशांत अरे सांगा मरे काय था फेयर डिलीवरी। रघुनाथ कसकर जैसे देखा बल्लेबाज को बाहर निकलते हुए। ओ इस बार रिवर्स स्विप खेलना चाहा, फिर एक बार चकमा दे दिया। क्या वापसी है रघुनाथ की, बहुत बढ़िया। 2 बड़े शॉट के बाद दो बिंदी गेंदे यहाँ पर समाप्त हो गई है। शानदार गेंदबाज। इस ओवर में सिर्फ अब तक की बात की जाए 4 गेंदों में निकले हैं 11 रन।
और इस बार ये हिलने की जरूरत नहीं, एक तगड़ा शॉट सीधा साइड चिन के ऊपर 6 रनों के लिए आखिरी गेंद पर ये लगा छक्का। ओवर समाप्त हो गया तीसरा, 3 ओवरों का खेल समाप्त और टोटल रन संख्या पहुंची 41, 41 रन स्कोरबोर्ड पर। मुकाबले का इस तरह से बन चुका है, 30 गेंदों का खेल बाकी है और 83 रनों की आवश्यकता। प्रति ओवर लगभग 16.5 के औसत से रन बनाने पड़ेंगे इस मैदान पर। और जिस तरह से बल्लेबाजी मैदान के अंदर भूषण कर रहे हैं, शायद ये मैच बहुत नजदीक चला जाएगा, कांटे का होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन देखना है आने वाले ओवर में किस तरह से गेंदबाजी होती है। सामने कप्तान खुद सर्वेश कानोलकर और गेंदबाजी में फिर एक बार कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से संदेश ठाकुर गेंदबाजी का मोर्चा संभालते हुए। पहले 3 ओवर में लगभग 14 के औसत से रन बने, 41। ये चौथा ओवर। और इस बार बहुत बढ़िया स्लोक में थी गेंद, गेंद चली गई है सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। शॉट था, खींचकर खेला हुआ स्ट्रोक था, टाइमिंग बेहतरीन, बेमिसाल दमदार शॉट के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 47 रन। पता है उन्हें अगर इन 4 ओवर में 60 के ऊपर का टोटल खड़ा कर दिया पहले, तो आने वाले 4 ओवर में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी बचे हुए रन बनाने के लिए। लेकिन देखना है आने वाली गेंदों पर क्या लिखा है। सर्वेश फिर एक बार तैयार होते हुए। इस बार अल्टी पल्टी वाला शॉट खेलने की कोशिश, गेंद सीधी निकली, वाइड यॉर्कर करी थी। संदेश ठाकुर ने विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। और जानते हैं संदेश ठाकुर एक गेंद पर बड़ा शॉट लगने के बाद आने वाली गेंद पर कमबैक कैसे किया जाए, और यही दर्शा रहा है यहाँ पर गेंदबाजी में। इस बार फिर एक बार खींच कर खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर। और एक चौका, और इसी के साथ 50 रन भी पूरे होते हुए यहाँ पर कृतिका और यस धारगल टीम के 51 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, 51 विदाउट लॉस। अब 27 गेंदों में 73 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। दोनों टीमों की अगर बात की जाए तो 3 ओवर में 37 रन बनाए थे आशापुर टीम ने, और 3 ओवर में 41 रन बनाए हैं यहाँ पर धारगल टीम ने। तो लगभग आगे थोड़ा सा चल रहा है, जैसे जैसे ओवर खत्म जा रहे हैं वैसे वैसे कुछ और आगे चल रहा है। संदेश ठाकुर फिर एक बार, इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, इस बार बल्ले के अंदरूनी किनारे के लगने के बाद शरीर से टकराई, बिंदी गेंद समाप्त। एक बड़े शॉट के बाद एक गेंद बिंदी निकल जाती है। 4 गेंदों में अब 10 रन निकल आए, 2 गेंदें ये महत्वपूर्ण होगी इस ओवर की। कितने रन बनेंगे इस आखिर के 2 गेंदों पर? जो आधे ओवरों में बनता है वही दुगना किया जाता है सीमित ओवर के मुकाबलों में। देखना है यहां पर क्या होगा। और इस बार उठाकर खेला है, क्या सेव है, खिलाड़ी आ रहे हैं 2 गेंद के नीचे, लेकिन काफी दूर निकले, एक ही रन वहां पर मिला। 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 52, 52 रन स्कोर बोर्ड पर। इस ओवर की आखिरी गेंद का खेल बाकी। भूषण गोले को इस ओवर में बल्लेबाजी करने का मौका मिला नहीं है, आखिरी गेंद का सामना करेंगे। इस ओवर का अब तक 11 रन खर्च कर चुके हैं। अच्छी वापसी मैं कहूंगा, पहली गेंद पर छक्का, उसके बाद डॉट, उसके बाद चौका, उसके बाद डॉट, और अब सिंगल और स्ट्राइक पर आए हैं भूषण। भूषण की बल्लेबाजी की अगर बात की जाए, 2 छक्के 3 चौके उनके बल्ले में।
और ये बेहतर स्ट्रोक गैप में जरूर है, लेकिन डीप पे खिलाड़ी तैनात, 1 रन तो जरूर निकलेगा। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे यहाँ पर, और थ्रो हो सकता है, और कवर बैकअप जब तक हो जाता तब तक 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल करे। और इन 2 रनों के साथ चौथे ओवरों का खेल समाप्त, और टोटल जो है 54, 54 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। जीतने के लिए अभी भी 70 रनों की और आवश्यकता, 4 ओवरों का खेल बाकी, 70 रनों की आवश्यकता। क्या होगा, किस तरह से चलेगा मुकाबला? क्या वो धुआंधार पारी प्रथमेश ठाकरे की वैसे ही यहाँ पर भूषण गोले खेलेंगे? वो ध्रुव ओवर का आना अभी भी बाकी। साथ साथ कप्तान सर्वेश खानोलकर जो कि 1 छक्का 3 चौके लगाकर खेल रहे हैं, क्या उनके बल्ले से यही पारी देखने को मिल सकते हैं? ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में और आवाज सुनते हैं रेडियो कमेंटेटर अशोक नाइक के पास। धन्यवाद। कंपेयर किया जाए तो 60 रन बने थे 4 ओवर में HYS हासापुर वॉरियर्स क्रिकेट टीम के, और उसको जवाब देते हुए 54 पर पहुंचा टोटल। लेकिन एक अच्छी बात है कि विकेट सेफ है, दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके हैं और अंपायर का इशारा हो चुका है ध्रुव ओवर का, PPL ओवर का। ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सामने अगर मैं बात करूंगा, एक ओवर से HYS हासापुर वॉरियर्स को ये ओवर अच्छा निकालना पड़ेगा। आपको विकेट की जरूरी है और वो भी निकालनी पड़ेगी। और सामने अगर दूसरी छोर पर बात को प्रीतिका वॉरियर्स दारगढ़ क्रिकेट टीम को, इस ओवर में आपको कम से कम 20-22 रन बनाने पड़ेंगे, मैच फिर से ऑन हो जाएगा। इस बार लेग कटर टिप्पा खाने के बाद कट होकर और बाहर की तरफ निकली, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक अतिरिक्त सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 55 पर पहुंचा, सीमेंट विकेट है। जब जब बड़ा टोटल होता है तो कांटे के मुकाबले होते हैं, छोटा टोटल वो भी बहुत शानदार मुकाबले रहते हैं इस मैदान पर। इस बार थोड़ा सा ऑन द राइज खेला डाउन पर फील्डर, और जब तक इनको फील्ड करते अपील हुआ जो कि रन आउट के लिए देखा जाएगा। फिलहाल सामने से स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर सेफ बल्लेबाज है क्या नहीं। और हमारे तीसरे अंपायर जो कि टीवीज के साथ है, जो कि टेनिस क्रिकेट .in के साथ जुड़ चुके हैं, देखा जा रहा है बिल्कुल क्या हुआ वहां पर मैदान पर, बल्लेबाज सेफ है या नहीं। तो जो मैदान पर ऑन फील्ड अंपायर का जो डिसीजन है वो फाइनल है। तो चलिए, नॉट आउट और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में, 1 रन और मिला स्कोर के खाते में। और सामने एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर प्रथमेश ठाकरे अगली गेंद लेकर। अच्छा शॉट, एक लेफ्टेड शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन पर हमारे बॉल बॉयज आकाश दिखाई देते हुए गेंद को वापस लाते हुए, और 4 रन बने स्कोर के खाते में। मुकाबला हो रहा है दोनों के बीच का। कट के इस बार शानदार क्रिकेट, कलात्मक नजाकत मैदान पर देखने को मिली। हल्के से आखिर में गेंद को दिशा दी, गली और जो कि स्लिप के बीच में फासला था उन्हीं में से गेंद को प्लेस किया, और थर्ड मैन बाउंड्री पर और 4 रन मिल गए स्कोर के खाते में।
गेंद के आने का, टर्न होने का इंतजार किया, बैकफुट पर स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और शानदार एक अपर कट का शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। ईट का जवाब पत्थर से दे रही है मैदान पर प्रीतिका वर्जय धारगल क्रिकेट टीम। के व्यक्तिगत इस टूर्नामेंट में अर्धशतक बना चुके हैं भूषण घोड़े। इस बार सामने ड्राइव किया, सीधी फॉलो थ्रू में गेंद फील्ड होती हुई। पल भर में थोड़ा सा जो कि ऐसा लगा, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद निकली थी। एक डॉट गेंद के साथ प्रथमेश ठाकरे, 2 ओवरसीज आमने सामने, कांटे का मुकाबला, यादगार मुकाबला, पीपीएल पर्व 10वां। बढ़िया शॉट, गैप में इस बार वाइडेस्ट लॉन्गर, लगभग काउ कॉर्नर पर गेंद चली गई बाउंड्री लाइन को पार करते हुए, और जोरदार तालियां, दूसरा अर्धशतक पीपीएल में बल्लेबाजी में भूषण घोड़े का। खेल बाकी है, 18 गेंदों में 52 रन, 18 चेंडू 52 धावा, प्रति ओवर लगभग 17 से थोड़ा ज्यादा रन रेट है मैदान पर। सामने अगर बात करूं, मैच में वापसी करनी है, एक अच्छा ओवर, 1 विकेट होना चाहिए HYS हसापुर वॉरियर्स को। और अगर दूसरी ओर से मैं प्रीतिका वर्जय धारगल की बात करूंगा, यहां से लेकर आपको तोड़फोड़ की बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी विकेट सेफ है, दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके हैं और मैच आ चुका है सिर्फ 18 गेंदों में 17 रन से थोड़ा ज्यादा औसत रन का एक बिल्कुल अच्छा मैच देखने को मिल रहा है मैदान पर। बॉलिंग में परिवर्तन, कमेंट्री बॉक्स की ओर से रघुनाथ कास्कर उर्फ भाऊ आ चुके हैं मैदान पर। कप्तान है मैदान पर सर्वेश कानोलकर और उन्हीं के साथ भूषण घोड़े। बल्लेबाजी शेष है, हर्षद मातोंडकर है, अनुष केरकर है, 2 बिल्कुल स्टार बल्लेबाज अभी भी बाकी है खेमे में। मुकाबला आखिरी ओवर पर चला जाएगा निश्चित रूप से, लेकिन नए बल्लेबाज पर दबाव होगा, सेट बल्लेबाज को आसान रहेगा। देखना होगा फिलहाल रघुनाथ कास्कर उर्फ बाबू, पिछले ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने। इस बार सामने उड़ाया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, कमेंट्री बॉक्स के बगल में गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। धावा, 18 गेंदों में 46 रन। तो मिनी हेलीकॉप्टर कारपेट के साथ लॉन्ग अप पर फील्डर, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। यहां से लेकर मैं बात करूंगा मैच के बारे में, एक बेस्ट कैच टूर्नामेंट का, एक रनआउट का विकेट, शायद सामने अगर एक वाइड बॉल, नो बॉल, बहुत कुछ उल्टा फेर हो सकता है इस समय में मैदान पर। इस बार फिर से एक बार कारपेट के साथ खेला, काउ कॉर्नर पर फील्डर गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल बना स्कोर के खाते में। पहली गेंद पर बड़ा शॉट, 2 सिंगल बने। एक बार रघुनाथ कास्कर उर्फ भाऊ, पहले बड़े शॉट के बाद बिल्कुल अच्छी लाइन पर गेंदबाजी, और सामने सर्वेश कानोलकर, टीम के कप्तान मोर्चे पर। क्या शानदार बल्लेबाजी हो रही है दोनों की। तो इस बार बल्ले से लगी गेंद, रन के लिए निकले, एक सिंगल बना। चलिए सिंगल भी बन रहा है मैदान पर, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है।
43 रन 14 गेंदों का खेळ 14 चेंडू 43 धावा अजूनही सामना जिंकण्यासाठी 14 चेंडू 43 धावा 14 गेंदों में 43 रन रघुनाथ कास्कर उर्फ भाऊ बॉलिंग मार पर छोड़ा इस बार जाने दिया ऑफ स्टंप से बाहर वाइड बॉल का इशारा और रिव्यू ले चुके हैं अंपायर का इशारा आ चुका है हमारे तीसरे अंपायर के साथ देखा जाएगा बिल्कुल जो कि ये गेंद फेयर डिलीवरी है या नहीं या वाइड बॉल है देखा जाएगा थैंक यू धन्यवाद अभी सर वाइड बॉल का इशारा अंपायर का तो एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में रिव्यू लॉस हो चुका है टीम का HYS आशापुर वॉरियर्स क्रिकेट टीम का एक सिंगल और बढ़ गया एक गेंद भी बढ़ चुकी है अच्छा शॉट कवर पर गैप में इस बार दो फील्डर के बीच में से गोली की रफ्तार से गेंद लंबा पर एक्स्ट्रा कवर के बीच में से एक शानदार कवर ड्राइव 4 रन के लिए 13 चेंडूत 38 धावा ये गेंद बहुत महत्वपूर्ण है रघुनाथ कास्कर उर्फ भाऊ की छोड़ा इस बार जाने दिया ये वाइड बॉल हमेशा परेशान करते हैं मिस्टर एक्स्ट्रा जो कि बढ़ोतरी और उसी के साथ गेंद बढ़ती है कभी कभी फायदा होता है विकेट मिलता है कभी कभी नुकसान भी होता है इस वाइड बॉल में ओ उड़ाया गेंद हवा में मिड विकेट पर ओ जो वाइड बॉल के साथ गेंद बढ़ चुकी थी उसका फायदा हुआ HYS आशापुर वॉरियर्स क्रिकेट टीम को वाइड स्लोंगान पर कैच को पकड़ा बड़ी सफलता मिलती हुई और यहां से लेकर अब देखना होगा हर्षद मातोंडकर अनुष केरकर क्या करते हैं मैदान पर मैच आ चुका है अब गेंदे बाकी है 12 चेंडूत 37 धावा 12 23 गेंदों में 55 रन क्या शानदार पारी टूर्नामेंट में दूसरा अर्धशतक यादगार रहा ये बिल्कुल पीपीएल उनके लिए देखना होगा जो कि चौके कितने लगाए इन गेंदों में और छक्के कितने लगाए 23 गेंदों में 55 रन बहुत ही शानदार ओपनिंग जोड़ी के बीच में बड़ी साझेदारी बनी मैदान पर 9 चौके लगाए 2 छक्के लगाए 23 गेंदों का सामना और शानदार लेकिन मुकाबला अब मैं कहूंगा फिर से मैच 50-50 का मुकाबला है दोनों टीमों के लिए यहां से लेकर मैच 50-50 क्योंकि नए बल्लेबाज हर्षद मातोंडकर आ चुके हैं और मैच आ चुका है अब सिर्फ खेल बाकी है 12 गेंदों का और जीतने के लिए चाहिए 12 डिलीवरी 37 रन 12 चेंडूत 37 धावा अब देखना होगा नए गेंदबाज कौन आते हैं क्योंकि ये प्रेशर मुकाबला है बल्लेबाज नया है गेंदबाज नया है और स्नेहल मलिक दिखाई देते हुए जो तेज गेंदबाजी करते हैं वो आ चुके हैं एक और से कप्तान है मैदान पर 3 चौके अब तक 2 छक्के लगा चुके हैं हर्षद मातोंडकर उनका साथ देने के लिए आने वाले बल्लेबाजी में अनुष केरकर है लेकिन मुकाबला आ चुका है 12 डिलीवरी 37 रन 12 चेंडूत 37 धावा ये गेंद थोड़ी सी वार्म अप की गेंद ऑफ स्टंप से बाहर ये वाइड बॉल ऐसा न हो कि कहीं आपको मैच आखिरी गेंद पर चला जाए और ये वाइड रन आपको कहीं महंगे न बन जाए मैदान पर आने वाला समय बताएगा एक सिंगल बन गया 12 डिलीवरी 36 रन 12 चेंडू 36 धावा
बार खेला गेंद को ऑफसाइड पर, कवर पॉइंट पर लगभग फील्डर, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। सामने अब नए बल्लेबाज हर्षद मातोंडकर, सामने स्नेहल मलिक, एक अच्छी गेंद एक सिंगल पर जो कि संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाजों को, और धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर दूर दूर जमाई गई फील्ड। ऑफसाइड पर एक थर्ड मैन है, एक लॉन्ग ऑफ पर एक्स्ट्रा कवर के बीच में फील्डर, एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग। शफल होकर खेला इस बार फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, दूर का फासला, लेकिन बहुत शानदार फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग, लंबा रास्ता तय किया। जो गेंद लगभग निकल रही थी बाउंड्री लाइन पर, वो गेंद को फील्ड करते हुए सिर्फ सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। एक एक दो दो रन बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे इस मैच में, क्योंकि मैच अब आ चुका है 10 गेंदों में 34 रन, 10 चेंडू 34 धावा, 10 डिलीवरी 34 रन, 10 गेंदों में 34 रन। ये गेंद इस बार विकेट कीपर स्वप्निल मलिक उर्फ बाबा, क्रिकेट का ढेर सारा अनुभव, मालूम है ऐसे कई मुकाबले बिल्कुल आते आते छूट चुके हैं हाथों से, और बिल्कुल चौकन्नी फील्डिंग उनकी भी। और एक मिस टाइम शॉट, लेकिन मौका बिल्कुल दूर था, और जब तक गेंद को फील्ड करते शॉर्ट पाइन लेग पर एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। स्वप्निल मलिक ने कोशिश की थी, लेकिन मुश्किल सा मौका था, मैं नहीं कहूंगा ये कैच बहुत दूर था, जो कि स्लिप और विकेट कीपर के बीच में, और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 8 गेंदों में 33 रन, थोड़ा सा रन रेट अब बढ़ चुका है सामने प्रीतिका वारियर धारगढ़ क्रिकेट टीम के लिए। ये आने वाली 2 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण है स्नेहल मलिक की। फुलर लेन की गेंद, एक डॉट गेंद, 7 गेंदों का खेल, 33 रन। आने वाली गेंद पर किसी भी तरह से हर्षद मातोंडकर को बड़ा शॉट लगाना पड़ेगा, नहीं तो आखिरी ओवर में बहुत मुश्किल रहेगा। बड़ा टोटल रहेगा 6 गेंदों में। यह गेंद बहुत महत्वपूर्ण है मैच में, किसी भी तरह से अगर मैच में जीवित रहना है तो इस गेंद पर बड़ा शॉट लगाना ही पड़ेगा। सामने बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं स्नेहल मलिक, अब तक इस ओवर में कोई बड़ा मौका नहीं दिया, ना चौका लगा ना छक्का लगा। फिर से एक बहुत अच्छी गेंद, एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ। इस ओवर में धीरज बने सिर्फ 4 रन बने। इस ओवर में मैच में कमबैक किया HYS आशापुर वॉरियर्स क्रिकेट टीम ने, सिर्फ 4 रन दिए। मैच आ चुका है आखिरी ओवर में, लास्ट ओवर, और जीतने के लिए चाहिए 33, 6 चेंडू 33 धावा, 6 गेंदे 33 रन। छह रन नहीं बने हैं 6 गेंदों में, 4 रन नहीं बने हैं, लेकिन ऐसे भी कई मैच हो चुके हैं 6 गेंदों में 25-30 रन बन भी चुके हैं। ये क्रिकेट है। ये गेंद इस बार डॉट गेंद, अब मुकाबला फंस चुका है। 32 रन चाहिए, 5 गेंदे, 5 छक्के लगे तो भी मुश्किल रहेगा, लेकिन वाइड बॉल नो बॉल परेशान कर सकता है मैदान पर। क्या शानदार ओवर रहा पिछला ओवर स्नेहल मलिक का। लगातार 2 बिंदी गेंदे। देखो जो 7वां 8वां ओवर था, नया गेंदबाज था, प्रेशर वाला मैच था, लेकिन स्नेहल मलिक ने प्रेशर को हैंडल किया, और बाद में साहिल मलिक ने भी 2 डॉट गेंदे के साथ बहुत अच्छी शुरुआत की है। ओवर पेज गेंद, एक लॉकटेड शॉट, ओहो हो गेंद चली गई वाइड स्लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर।
6 रन बने स्कोर के खाते में। अब 3 गेंदों का खेल बाकी है और 26 रन, 3 चेंडूत 26 धावा। इस बार बिल्कुल हवा में मार बैठे, देखना होगा विकेट कीपर गेंद के नीचे और कैच को पकड़ते हुए सफलता मिलते हुए साहिल मलिक को लगभग मैच पकड़ मजबूत कर दी। लेकिन प्रीतिका वर्य धारगढ़, आपने भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, शानदार बल्लेबाजी। लगभग 6 ओवर तक मैच था धारगढ़ क्रिकेट टीम के साथ, लेकिन 7वां ओवर जो रहा स्नेहल मलिक का, सिर्फ 5 रन दिए और वहीं पर थोड़ा रन रेट बढ़ गया स्कोर बोर्ड पर। नए बल्लेबाज जाते हुए मैदान पर। तो आने वाले मैच के लिए हम बिल्कुल टीम को इशारा कर रहे हैं। जायंट फाइटर्स आगरवाड़ा क्रिकेट टीम, आपकी पूरी टीम रेडी हो जाइए। जायंट फाइटर्स आगरवाड़ा क्रिकेट टीम। साहिल अपने बॉलिंग मार्ग पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से, इस बार सामने उड़ाया, फिर से मौका बनेगा। फील्डर आते गेंद के नीचे, कैच को पकड़ा और एक बैक टू बैक विकेट चला गया, सफलता मिलती हुई। तो तीसरा विकेट चला गया प्रीतिका वॉरियर्स धारगढ़ क्रिकेट टीम का। छह ओवर की बात करूंगा तो 6 ओवर में HYS आशापुर क्रिकेट टीम ने बनाए थे 85 रन, धारगढ़ क्रिकेट टीम ने 6 ओवर में बनाए थे 87 रन, आगे थी 2 रन। लेकिन 7वां ओवर निर्णायक रहा मैच का, 7वां ओवर निर्णायक रहा। 6 ओवर तक पूरी धारगढ़ क्रिकेट टीम 2 रन आगे थी आशापुर क्रिकेट टीम के, 85 के 87 बने थे। लेकिन 7वें ओवर में सिर्फ 5 रन और वहीं पर बाजी पलट गई मैदान पर। हैट्रिक की गेंद, ऑन हैट्रिक। इस बार फिर से थोड़ी सी हवा में गेंद आगे गिरी और जब तक काउ कॉर्नर पर फील्ड होती गेंद तो इसी के साथ ये मुकाबला समाप्त होता हुआ। लेकिन शानदार क्रिकेट खेला प्रीतिका वॉरियर धारगढ़ क्रिकेट। सम्मान के साथ हारी आप, क्योंकि लड़कर हारी, ऐसा नहीं मुकाबला एक तरफी हुआ, मुकाबला एक तरफी नहीं हुआ, सम्मान के साथ हारी। बहुत अच्छी कोशिश की और जब तक भूषण गोळे बल्लेबाजी कर रहे थे, सर्वेश कानोलकर, मैच 6 ओवर तक लगभग था। 7वां ओवर और 8वां ओवर बाजी बिल्कुल पलट गई। अभिनंदन दोनों टीमों का, एक अच्छा मैच, अच्छा क्रिकेट आपने खेला। और आइए अगले मैच के ओर, जायंट फाइटर्स आगरवाड़ा क्रिकेट टीम, चलिए आपकी पूरी टीम रेडी हो जाइए और उनका मुकाबला रहेगा अब HYS आशापुर क्रिकेट टीम के साथ। हमारे स्कोरर धीरज पालियकर के साथ चर्चा होगी। मैन ऑफ द मैच साहिल नाइक उल्फ सलील नाइक, माफ कीजिए, मुन्ना 51 रन बनाए। प्रथमेश ठाकरे ने 25 गेंदों में 65 रन बनाए। गेंदबाजी में उन्होंने अपने 2 ओवर का कोटा पूरा किया।